आपका फिर से स्वागत है एग्जाम मंथन में। अब हम जो नया टॉपिक देखने वाले हैं जियोग्राफी का, यह है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके प्रकार, जहाँ पर हम बात करेंगे दुनिया के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों की। ज्वालामुखी बनते कैसे हैं, ज्वालामुखी होता क्या है और ज्वालामुखी के कितने टाइप्स होते हैं, या उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनकी बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो ज्वालामुखी होता क्या है। अगर हम बात करें, यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे आप, एक ट्रायंगल से शेप बना हुआ है, यहाँ पे एक नली है और यहाँ पर सामने में एक क्रेटर है। क्रेटर से अब होता क्या है, जो पिघला हुआ लावा होता है, आप सभी को पता है पिघला हुआ लावा जमीन के अंदरूनी सतह से इस क्रेटर के मुख से बाहर आता है, जिसे हम नॉर्मली ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे हमने आज तक देखा है। तो अगर बात करें ज्वालामुखी की, तो भूपटल से निकलने वाले लावे के मुख पर, ये जो लावा है, लावे के मुख पर यानी क्रेटर के मुख पर की जो आकृति होती है, इसे ही जो हम ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जो होता है ये पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है और ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। जियोलॉजी के बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए थे प्रोफेसर होम्स, जिन्होंने कहा था कि ज्वालामुखी एक नलिका यानी वेंट, जो आपको डायग्राम में दिया हुआ है, एक वेंट जिसमें से मैग्मा पिघल के बाहर आते रहता है, इसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं, जिसका आकार शंक्वाकार या शंकु के आकार का होता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो बेसिकली दोस्तों होता क्या है, पिघली हुई चट्टानें होती हैं जो धीरे धीरे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण पिघलकर लावा का रूप ले लेती हैं। बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार के कारण। उद्गार मतलब ज्वालामुखी पैदा क्यों होता है या ज्वालामुखी बनता कैसे, ये देखेंगे। पहला जो इसके अंदर का हेडलाइन है वो है भूपटल की गहराई। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम जमीन की सतह से गहराई में जाते हैं, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई के बाद तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि जमीन के अंदर चट्टानों की या प्लेटों की बहुत सारी परत है, तो एक पर्टिकुलर गहराई ऐसी आती है जब तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और उस तापमान पर जो वहाँ पर मौजूद चट्टानें हैं वो पिघल जाती हैं और लावा का रूप धारण कर लेती हैं, जिसकी वजह से भी ज्वालामुखी का निर्माण होता है। दूसरा, शैलों के भार में गहराई के साथ वृद्धि। जैसे जैसे हम गहराई पे जाते जाएंगे होगा क्या, जो शैल है या चट्टानें उनकी गहराई बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से इनका गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट कम होने लगता है, जिससे जो चट्टानें होती हैं भार के कारण ही मैग्मा या लावा में परिवर्तित होने लगती हैं। गहराई में जलवाष्प का उत्पन्न होना। होता क्या है, पृथ्वी की सतह पे बात करें तो जो भी पानी होगा वो नीचे की ओर रिसेगा। जब ये नीचे की ओर रिसेगा तो हमें पता ही है कि गहराई पे जल का तापमान बहुत अधिक होता है, गहराई पर जो तापमान है बहुत अधिक होता है। तो वहाँ पर जब ये जल की बूंदें जाती हैं तो जलवाष्प का रूप धारण कर लेती हैं और पिघले हुए लावा और जलवाष्प के कारण ज्वालामुखी से उद्गार होता है। मैग्मा के साथ लगने वाला बल। बात करें तो मैग्मा या पिघली हुई चट्टानें जब भारी बल के साथ इस वेंट या नलिका से बाहर आती हैं तो बहुत से जलवाष्प, धूल, गैस के कण भी बाहर आते हैं। अब होता क्या है, जो पांचवा सबसे बड़ा कारण है भूपटल की प्लेटें। हम सबको पता ही है कि जो हम जिस सतह पर रहते हैं इसे प्लेट्स कहते हैं। जो भूपटल है या हमारे पास जितने महाद्वीप है ये कई अलग अलग प्लेटों में बटे हुए हैं। इन प्लेटों के खिसकने से होता क्या है, इनके बीच में आपस में बल लगता है, जिसके कारण मैग्मा में मूवमेंट होता है और वो मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, जिसके फलस्वरूप ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गारों के प्रकार। ज्वालामुखी उद्गारों के बेसिकली 4 टाइप हैं। पहला हवाईयन इरप्शन। हवाईयन इरप्शन या हवाईयन उद्गार की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये रहा पहला टाइप हमारा। हवाईयन उद्गार की बात करें तो इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार में लावा पानी की तरह तरल होता है, जो उबलकर तीव्रता के साथ चारों ओर फैलता है। अगर आप देखेंगे तो जो लावा होता है वो पानी की तरह बहुत ज़्यादा पिघला हुआ होगा, बहुत ज़्यादा तरल होगा, जो पिघलकर चारों तरफ फैलेगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर की जो सतह है वो क्या है, चिकनी है। तो इस पर जो पानी, आप जो भी पानी की तरह रहेगा लिक्विड, वो नीचे की ओर बह जाएगा और इसमें कोई भी विस्फोट की प्रक्रिया नहीं होती। कारण क्या है कि विस्फोट की प्रक्रिया वहाँ होगी जहाँ पर मैग्मा या पिघले हुए लावा को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
जस्ट लाइक अगर आप एक गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे में अगर हवा भरते जाए तो क्या होगा, गुब्बारा फट जाता है। कारण क्या होता है, क्योंकि गैस के अणुओं को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती। सेम इसी प्रकार से ज्वालामुखी में जब ज्वालामुखी का क्रेटर या मुख सकरा होगा तो वहाँ विस्फोट होगा, पर अगर ज्वालामुखी का मुख बहुत चौड़ा है तो वहाँ पर विस्फोट की स्थिति नहीं होती। हवाईयन इरप्शन या हवाईयन उद्गार में सेम ऐसा ही होता है। हवाईयन उद्गार में जो आपके पास पिघला हुआ लावा होता है वो बहुत अधिक तरल अवस्था में होता है, जिसकी वजह से वो ढालों पर आसानी से फैल जाता है और यहाँ पर विस्फोट की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टाइप है वो शिखर मुख उद्गार या समिट क्रेटर इरप्शन या स्ट्रोम्बोलियन, यानी ये रहा आपके पास सेकंड। अब अगर देखेंगे इसमें तो हवाईयन उद्गार में तो जो सतह थी ऊपर की ओर जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं सतह चौड़ी होती जा रही थी, पर यहाँ पर हुआ क्या, बीच में एकदम सकरा रहा और ऊपर में जाकर दो चोटियों के बीच में ये क्रेटर का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में होता क्या है, जो लावा है वो ज्वालामुखी की तुलना में गाढ़ा होता है, यानी जो ज्वाला में लावा यूज हो रहा है ये हवाईयन उद्गार में जो लावा निकला तो उसकी तुलना में गाढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जगह ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आसानी से लावा का रिसाव होते रहता है, पर यहाँ पर लावा का रिसाव होने में देरी लगती है, जिसकी वजह से कुछ पोर्शन वहाँ पर ठंडा होने लगता है, जिसके कारण वो जमकर गाढ़ा हो जाता है। उद्गार के समय प्रायः विस्फोट की स्थिति उत्पन्न यहाँ पर होती है, क्योंकि जगह कम है, आप जैसा देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर जगह चौड़ी है। जगह कम होने से होता क्या है, जो लावा होता है उसे पर्याप्त जगह नहीं मिलती और वो एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप अधिक ताप और दाब होने के कारण विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। जिसके कारण यहाँ पर होता क्या है, जो आसपास पहाड़ की चट्टानें होती हैं वो भी विस्फोट के साथ बाहर निकलती हैं। राख आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर राख है, धूल गैस के कण भी बाहर निकलते हैं, जबकि हवाईयन में कोई धूल गैस के कण बाहर नहीं निकल रहे थे। तीसरा बात करें तो वल्केनियन टाइप की बात करें तो ये रहा आपके पास तीसरा। इस प्रकार के उद्गार में लावा तीव्रता से गाढ़ा एवं ठोस होता जाता है। इसमें जैसे ही आपका लावा निकलते जाएगा, जैसे ही निकलेगा वैसे ही वो क्या होने लगेगा, ठोस और गाढ़ा होते चला जाता है। जिसके बाद अब दूसरे और तीसरे में अंतर क्या है, जो दूसरे नंबर का लावा था उसकी तुलना में तीसरे नंबर का जो लावा है वो और ज़्यादा गाढ़ा होता है, जिसके कारण जैसे ही ये लावा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है वो वहाँ पे ठंडा होते जाता है, और साथ ही इसके साथ ठोस चट्टान के टुकड़े, राख, जलवाष्प के कण भी बाहर आते हैं। अब बात करें हम चौथा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो पिलियन इरप्शन या पिलियन उद्गार की बात करें तो इसमें निकलने के लिए जो मार्ग होता है वो सबसे ज़्यादा सकरा होता है। जब मार्ग सबसे ज़्यादा सकरा होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या, कि जो लावा है वो बहुत धीरे धीरे बाहर आएगा। जब लावा बहुत धीरे धीरे बाहर आएगा तो वहाँ पर दाब बहुत अधिक होगा। जब दाब बहुत अधिक होगा तो क्या होगा, जो लावे की बाहरी सतह है जो जस्ट दीवारों से चिपकी हुई है वो क्या होगी, धीरे धीरे जल्दी ठंडी होगी और अपेक्षाकृत अन्य तीनों प्रकृतियों के ज़्यादा गाढ़ी होगी। जिसके कारण होता क्या है, जैसे जैसे लावा बाहर आते जाते हैं इसमें विस्फोट की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा धूल के कण निकलते हैं और सबसे ज़्यादा चट्टान के टुकड़े इसमें निकलते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी प्रायः कैरिबियन सागर के द्वीपों में फटते हैं। सबसे लास्ट स्लाइड की बात करें ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी 3 प्रकार के यहाँ पे हैं, सक्रिय, शांत और प्रसुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस, राख इत्यादि लगातार निकलते रहते हैं उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अगर बात करें हम वर्तमान समय की तो वर्तमान समय में 600 से अधिक ज्वालामुखी सक्रिय हैं। जो विश्व के अधिकतर सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है। भारतवर्ष में अंडमान द्वीप समूह में बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। बात करें शांत ज्वालामुखी की तो शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो भूगर्भीय इतिहास में कभी सक्रिय रहे होंगे, परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का विकास आगे बढ़ता गया ये इनकी सक्रियता खत्म होते गई, यानी ये ज्वालामुखी शांत पड़ गए और इनमें विस्फोट होने की दोबारा संभावना नहीं है। अब हुआ क्या, ज्वालामुखी में होता क्या, मैग्मा होता है। जब मैग्मा सारा उसमें से बाहर आ जाता है, जब उसके अंदर कोई मैग्मा बचेगा नहीं तो होता क्या है, उसके क्रेटर के अंदर पानी भर जाता है, जिसके कारण वो फलस्वरूप झीलों का रूप ले लेते हैं।
प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो वह ज्वालामुखी जो लुप्त भी नहीं हुए हैं और जो जागे भी नहीं हैं, जैसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जो कभी भी आपके पास विस्फोटित हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी लिए हैं जिनके साथ उनके टाइप लिखा है कि ये किस प्रकार के ज्वालामुखी और किस देश में स्थित है। जैसे बात करें सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखियों की, तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर, माउंट एटना इटली, उसके बाद में स्ट्रोम्बोली और फ्यूजियामा जो जापान में है। फिर इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट कैमरून जो कि पश्चिम अफ्रीका में है। ये 5 हमारे पास प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगर इसे याद करना है तो आप इसे याद करने के लिए यूज कर सकते हैं मामा सभी फके। इस प्रकार से पहले अक्षर को लेटर से ही आप इसे याद कर सकते हैं। दूसरा बात करें अगर प्रसुप्त ज्वालामुखी की, तो विसुवियस इटली, मोनोलोवा हवाई द्वीप, ये 2 ज्वालामुखी जो हैं वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखियों की बात करें तो डेमवंद ईरान, किलिमंजारो तंजानिया, पोप म्यांमार, ये सभी शांत ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।